Hi, my name is Shubham Dutta, and you're watching me on E Times TV. कैरेक्टर तो मैं इतनी जगह बता चुका हूँ अपना कि कैसा है कैरेक्टर। तो जब से शुरू हुआ और अब मैं बहुत डिफरेंस आ चुका है। शुरुआत हुई थी एक रॉक स्टार स्वीट बॉय, सबके साथ अच्छे से बात करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, और दूसरों की बुराई उसको नहीं दिखती है, पहले अच्छाई दिखती है, ऐसा था। अब कैरेक्टर ऐसा आ चुका है कि कार्तिक उस मोड पे है कि यार किसी को समझ में नहीं आ रहा, मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब कार्तिक थोड़ा सा ग्रे शेड में आ चुका है। वो अब ऑडियंस को दिखने में आएगा कि वो कैसे कैसे डील करेगा सिचुएशन से, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है। अब कार्तिक को उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। देखो, शुरुआत में तो इट वाज ऑल लाइक कि अच्छा ये करते कैसे, कि अब मैं देख लूँ ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ताकि मैं उनके हिसाब से परफॉर्म कर सकूँ। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बॉन्डिंग बेटर हुई तो अब सीखने को मिलता है। जैसे दीपिका मैम से सीखने को मिलता है कि वो अभी मस्ती कर रहे हैं, अब बात कर रहे वो करे पूरी मस्ती कर रहे हैं, सडनली एक्टिंग जैसे टेक होता है एकदम से इन द कैरेक्टर। तो वो स्विच जो इतनी जल्दी होता है, आई नो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, पर वो चीज़ सीखने को मिल रही है कि अच्छा कैसे आप मस्ती भी कर सकते हो और काम भी कर सकते हो। और नमन भाई के साथ बिल्कुल ऐसा है कि ही इज़ लाइक, बोलते हैं ना कि इस क्राफ्ट के ही इज़ अ स्टूडेंट। तो अगर उनका कोई मेजर सीन है तो वो सुबह से उसकी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, एंड थ्रू आउट द डे इज़ डूइंग हिज लाइन्स, और जो परफॉर्मेंस में दिखता ही है। टीवी पे लोगों को दिखता है, पर मुझे सामने जब वो मेरे साथ सीन करते हैं मुझे देखते हुए अच्छा लगता है। तो ऑडियंस को कैसा लगता होगा तो सबको पता ही है। तो दोनों से बहुत सीखने को मिलता है। बिल्कुल, देखो स्ट्रगल तो बिल्कुल होते ही, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन शिमला फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी को जानते नहीं है। मुंबई सिटी में आ गए, वही जो आपके साथ जो आप इतने लोग हज़ारों में लाखों में लोग कर रहे हैं, हम भी वही भीड़ का बाट ऑडिशंस दे रहे थे। द डिफरेंस आई थिंक मेरे साथ जो था वो ये था कि मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले से बचपन से आई वॉज इन ड्रामेटिक्स, गाने में, डांसिंग में, ये था। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया तो जब ऑडिशंस मैंने करने शुरू किए तो मैं एक तरीके से कैमरा फ्रेंडली था, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे को पता अगर मुझे जो आता है तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अच्छे से दिखाता था। वो कॉन्फिडेंस मेरा निकल के आया, तो उस वजह से मैंने बहुत जल्दी एड्स क्रैक करना शुरू किया। मैंने बहुत सारी टीवीसीज किए, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मैंने काम सीख लिया कैमरा के आगे हम क्या कर सकते हैं। फिर जब टेलीविज़न का बारी है तो मैंने वही कॉन्फिडेंस को टेलीविज़न के हिसाब से स्टडी किया कि हाँ कैसी एक्टिंग की जाती है, कैसे डिलीवरी की जाती है। तो मैंने ये नहीं बोलूँगा मेरे पहली बारी में हो गया, ऑब्वियसली नॉट। मैंने कम से कम 5-7 ऑडिशंस की होंगे डिफरेंट शोज़ के। तो उसके बाद जाके एक क्रैक हुआ, उसमें फिर एक पार्ट मिला छोटा सा, जो इन एंड आउट था शो से। उससे थोड़ा बहुत रिकग्निशन मिला, उससे फिर दूसरा मिला, दूसरे के बाद फिर उसमें रिकग्निशन मिला, और उसकी वजह से फिर मैं इनके साथ आया और ये वाला शो मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मेरे काम से काम मिला है। फैंस को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। आप बस इतना जितना प्यार दे रहे हैं उससे डबल कीजिए प्यार को, क्योंकि हम डबल मेहनत कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे अच्छे सीन्स, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास क्रिएट कर रहे हैं। और हमारा जो हैशटैग है मेरा और मेरी लक्ष्मी का, काश्मी करके, वो बहुत ट्रेंड हो रहा है। अब कलर्स ने भी इसको यूज़ करना शुरू किया है। तो थैंक यू सो मच। ये सिर्फ आप फैंस की वजह से ही है जो इस हैशटैग को इतना प्यार मिल रहा है, और हम ट्राई करेंगे कि इसको और आगे बढ़ाए और अच्छा अच्छा काम करके दिखाए आपको।